Good evening, students. I hope everybody is fine. Welcome back to my online classes, Biology Simplified. I am Dr. Shamla Shah, okay? And my contact number and details are mentioned on the slide जो आप देख सकते हैं, correct? अगर आपको याद है लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट सेशन या फर्स्ट पार्ट डाला था ऑफ द 11th स्टैंडर्ड टॉपिक विच इज लिविंग वर्ल्ड, है ना? तो अगर आपने लास्ट टाइम का वीडियो देखा है तो यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी डन अ लिटिल बिट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, करेक्ट है? सो लेट्स गो अहेड विथ द नेक्स्ट एस्पेक्ट, राइट? सो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन अगेन एंड वहाँ से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने स्टॉप किया था पिछले दफ़े, ठीक है? तो आई एम होपिंग दैट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ हमने लास्ट टाइम किया था और हमने ये देखा है कि लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से डिस्टिंग्विश करने के लिए, है ना, या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हमने देखे थे, है ना? दोज 5-6 फीचर्स दैट वी सॉ लास्ट टाइम, अगर आपको याद है, वी डिड दिस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, करेक्ट? अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट? सो वी आर डूइंग लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड में, है ना, सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है अगर आप अभी बाहर चले जाएंगे, या तो फिर अभी तो हम घर पे हैं, सो इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो एंड इफ यू सी आउटसाइड, है ना, क्या दिखाई देता है आपको? यू विल सी लॉट ऑफ लिविंग थिंग्स, है ना? इवन अगर आप शहर में सिटी में भी रहते हैं तो बाहर जैसे ही नजर चली जाती है यू सी प्लांट्स, है ना, यू विल सी सम बर्ड्स, maybe you'll see a few insects and spiders, है ना? What is the first thing जो माइंड में आती है whenever you see living things? The fact that कितने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, नहीं? तो ये वर्ड देखिए, डाइवर्सिटी, है ना? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ वेरी डिफरेंट थिंग्स, अलग 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 तरीके के। अगर इंसेक्ट्स हैं तो इंसेक्ट्स ही कितने टाइप के इंसेक्ट्स हैं, है ना? यू हैव सो मेनी डिफरेंट काइंड। स्पाइडर्स में ही अलग अलग तरीके के स्पाइडर्स, एंड्स हैं तो अलग अलग तरीके के एंड्स, है ना? सो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी, करेक्ट? और ये डाइवर्सिटी अभी नहीं आई है ना? ये जो वैरायटी है ये जब भी से अर्थ बनी है और एवोल्यूशन शुरू हुई है, वी आर लिविंग इन डाइवर्सिटी, करेक्ट? तो अगर हमको एज अ बायोलॉजिस्ट ये इंटरेक्शंस को स्टडी करना है, राइट, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन नॉट जस्ट रैंडमली आप बाहर चले जाएंगे और चलो आज के दिन हम इसको स्टडी करेंगे, कल हम कुछ और स्टडी करेंगे, है ना? ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा और दो अलग अलग साइंटिस्ट दो अलग अलग देशों में मे भी पता चला कि दे आर स्टडिंग द सेम थिंग, और फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना चाहते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, है ना, तो हमको उनकी स्टडी कैसे करनी चाहिए? वी हैव टू डू सिस्टमैटिक स्टडी। कैसी स्टडी होनी चाहिए? सिस्टमैटिक स्टडी, है ना? तो सिस्टमैटिक मतलब क्या? आप पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को चूज कीजिए, उसके हर एस्पेक्ट को स्टडी कीजिए, फिर उसका डेटा इकट्ठा कीजिए, है ना? वो डेटा को या वो स्पेसिमेंस को आप हो सके तो प्रिजर्व कीजिए, राइट? जितना भी डेटा आ जाता है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके, आज तो कंप्यूटर्स का जमाना है ना? सो वी कैन टेक अप ऑल दिस डेटा एंड वी कैन पुट इट ऑनलाइन, राइट? तो क्या होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये सारे साइंटिस्ट को ये डेटा एक्सेसिबल होता है। तो क्या हो जाता है, उससे डेटा का वैलिडिटी बढ़ता है। आप जो काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रही हूँ, हम दो अलग अलग कंट्रीज में ही भले क्यों ना हो, करेक्ट, लेकिन हम एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग करके उस डेटा का वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, है ना? इज दिस मेकिंग सेंस? सो यू हैव टू स्टडी सिस्टमैटिकली, करेक्ट? अब ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत सारे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, है ना, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए दिस डेटा इज इम्पोर्टेंट। क्यों? अभी जैसे समझिए एग्रीकल्चर के लिए कैसा ये सिस्टमैटिक्स इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे समझिए गेहूं उगाना है और मुझे उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, मुझे बहुत सारा गेहूं चाहिए छोटे से जगह में। तो मुझे एज अ फार्मर, ओके, या एज अ साइंटिस्ट मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा वैरायटी ऑफ जो गेहूं है वो अच्छा रहेगा, है ना? अगर किसी ने स्टडी पहले से करके रखा है कि भाई 500 वैरायटीज ऑफ गेहूं है, सबकी स्टडी हो गई है, मुझे अच्छे से प्रोडक्टिविटी की नॉलेज है, तो मेरे लिए इजी हो जाता है ना, क्योंकि ये वाला जो बीज है ये अच्छा है, चलो इसको हम उगाते हैं, है ना? सेम वे फॉर इंडस्ट्रीज ऑल्सो।
अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो प्लांट के प्रोडक्ट्स पे या एनिमल के प्रोडक्ट्स पे या एंटीबायोटिक्स की इंडस्ट्री है, करेक्ट है, अगर हमारे पास क्लैरिटी के साथ डेटा है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में से मुझे ये पर्टिकुलर मेडिसिन अच्छी मात्रा में मिल सकता है, राइट, और वो मेडिकेशन का भी हमने कैरेक्टराइजेशन स्टडी वगैरह किया है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? अंडरस्टैंड ना? तो सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में एंड इवन बायोटेक्नोलॉजी में काम आता है, करेक्ट है? अभी देखिए, जितना भी फील्ड स्टडी होता है, फील्ड स्टडी मतलब क्या? टू स्टडी इट ऑन द ग्राउंड। जैसे एग्रीकल्चर की बात अगर कर ले तो हम एक्चुअली जाके फार्म्स पे उसके ग्रोथ को, प्रोडक्टिविटी को, प्लांट के उसको स्टडी करें, वो हो गया फील्ड स्टडी। लैब स्टडी इज, यू अंडरस्टैंड, कि जो स्टडीज हम लैब में करते हैं, लेबोरेटरीज में करते हैं। तो दोनों चीजों को मिला करके जो डेटा आता है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट सो दैट हम ऑर्गेनिजम्स को नॉट ओनली आइडेंटिफाई कर सके बट उनको क्लासिफाई भी कर सके। देखिए, अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, है ना, बिना क्लासिफिकेशन के सिस्टमैटिक स्टडी नहीं हो सकती है। करेक्ट, क्लासिफिकेशन क्या है वही चीज हम ये टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। सो व्हाट इज नॉर्मल लॉजिक ऑफ क्लासिफिकेशन? जब भी आपको बहुत सारी वैरायटी की चीजें दिखती है ना, टू मेनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, बट यू स्टिल वांट टू स्टडी देम, तो क्या करना चाहिए? सबको एक अलग अलग कैटेगरी में डाल देना चाहिए ना, यू पुट देम इनटू डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस, करेक्ट? सो फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, अरे लेट्स डू वन थिंग, चलो मार्केट में जितने चॉकलेट्स मिलते हैं ना हम सब उनको स्टडी करते हैं, करेक्ट है? तो आप क्या करोगे? सारे चॉकलेट्स लेकर आके आप डंप करोगे और ट्राई करोगे स्टडी करने का? तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं? तो what will be easy thing? You take the chocolates and you put them into different different categories, है ना? कोई व्हाइट कलर का चॉकलेट है, कोई ब्लैक है, किसी का फ्लेवर ऑरेंज है, किसी का कुछ और है, कोई बिना शुगर के है ना? तो क्या किया आपने? अलग अलग कैटेगरीज या कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आपने चॉकलेट को पहले क्लासिफाई कर दिया डिफरेंट 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 कंपार्टमेंट्स में। फिर आप स्टडी करेंगे तो वो डेटा का कुछ मतलब बनेगा, है ना? वैसे ही हम ऑर्गेनिजम्स के साथ करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ओके, वायरसेस हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, यू आर टेकिंग एवरीथिंग एंड यू आर क्लासिफाइंग देम, आइडेंटिफाई देम, क्लासिफाई देम, देन यू फर्दर स्टडी देम, करेक्ट? सो व्हाट हैपेंस कि आपका जो कलेक्टेड डेटा होता है ना, वो थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाता है, इट बिकम्स हेल्पफुल, करेक्ट है? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, है ना? बहुत सिंपल सा टॉपिक है ना, नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट इजी। तो अभी देखिए, ये इतना सारा डाइवर्सिटी स्टडी करने के लिए हमको कुछ थोड़ी बहुत मदद की जरूरत है ना, वी नीड सम टेक्निक्स, वी नीड सम एड्स, करेक्ट, टू हेल्प अस टू डू दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी स्टडी, राइट? सो अगर डाइवर्सिटी स्टडी करना है तो व्हाट यू नीड टू हैव एड्स विच मीन्स हेल्प्स या सम टेक्निक्स, है ना? एंड ये एड्स को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमी जो है वो क्लासिफिकेशन का एक तरीका है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, और हर कैटेगरी को हम बोलते हैं टैक्सॉन, राइट? तो पूरे क्लासिफिकेशन का जो मेथड है उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी में जो मदद करता है वैसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, अंडरस्टैंड ना? राइट? तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या क्या आ जाता है, राइट? सो एज यू कैन सी व्हाट आई हैव हाइलाइटेड हियर, इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स आर हर्बेरिया, है ना, हर्बेरिया, देन यू हैव बोटानिकल गार्डन्स, then you have museums and you have biodiversity parks. Is this making sense here? ये हर एक चीज क्या है इसको हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे अभी, राइट? सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर ईच ऑफ दीज थिंग्स, है ना? तो पहले कैटेगरी पे आ जाते हैं, वी आर स्टडिंग वो सारे सिस्टम्स जो साइंटिस्ट ने बनाए हैं सो दैट हमारे जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो वी कैन क्लासिफाई थिंग्स इजीली एंड वी कैन कैरी आउट टैक्सोनॉमी। तो उसमें से पहला जो टैक्सोनॉमिक एड है, ओके, उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम, है ना? क्या बोलते हैं? हर्बेरियम। हर्बेरियम जो वर्ड है ये एक सिंगुलर फॉर्म है ना? अगर हम इसको प्लूरल करें, बहुत सारे, तो हम वर्ड यूज करते हैं हर्बेरिया, एक ही है तो हम बोलते हैं हर्बेरियम, करेक्ट है? ये टर्म किसने दिया था?
There was this person, okay, another scientist whose name was Piton de Tournefort, okay, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था एलिमेंट्स, राइट। तो इस बुक में उन्होंने फर्स्ट टाइम एक थॉट शेयर किया कि हम प्लांट के स्पेसिमेंट्स को कैसे बहुत टाइम तक प्रिजर्व करके रखेंगे, राइट। सो ही टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ हर्बेरियम for the first time in his book The Elements. Is this making sense to you people? Yes. सो ये जो आर्ट है, दिस होल प्रोसेस है ना, जिससे हम प्लांट के छोटे छोटे जो स्पीशीज हैं उनको, स्पेसिमेंस हैं उनको पिकअप करके बहुत लंबे समय तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये जो आर्ट है ऑफ द हर्बेरियम, ये किसने शुरू किया था? एक इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट थे, ओके, लूचा गिनी, right? This person, approximately in the 1400s, correct? He came up with this unique logic of how to preserve specimens, correct? तो आप अभी एज अ स्टूडेंट, हम लोग जब छोटे थे ना, हम बहुत सारे लोगों को ये एक शौक होता है कि अरे नए नए प्लांट्स हम देखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव, कोई फ्लावर देख लिया या लीफ देख लिया, तो है ना वो पत्ता या वो फ्लावर लेके हम अपने किताब के पन्नों में रखा करते थे। यू हैव यू एवर डन इट, और यू मस्ट हैव सीन योर फ्रेंड्स आल्सो डूइंग इट। एक इट्स अ काइंड ऑफ वेरी कॉमन काइंड ऑफ थिंग, एक क्यूरियोसिटी होती है कि अरे वाह पत्ता बहुत ब्यूटीफुल है, चलो रख लेते हैं। अभी क्या होता है उस पत्ते के साथ, कुछ टाइम में वो पत्ता ड्राई हो जाता है ना। लेकिन आप इमेजिन कीजिए अगर आपके पास एक सही टेक्निक हो वो पत्ते को अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए, नॉट फॉर मंथ्स लेकिन सालों के लिए, है ना, तो कितना इफेक्टिव टूल होगा वो, राइट। इमेजिन आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को या उसके नेक्स्ट जनरेशन को आप दिखा सकते हैं, देखिए मैंने ये कलेक्ट किया था, करेक्ट है। ये तो हो गया इमोशन वाली बात, बट इवन फॉर स्टडी इट इज वेरी इफेक्टिव, डोंट यू थिंक? समझ लीजिए आप किसी नए जगह पे चले गए, फॉर एग्जाम्पल यू गो टू सम माउंटेन एंड यू सी अ नाइस ब्यूटीफुल वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट ओवर देयर, तो अगर आप वो स्पेसिमेन लेकर आते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं तो फिर जो दूसरे लोग जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, यस और नो। सो हर्बेरियम जो है वो एक ह्यूज वेरी वेरी इफेक्टिव टूल है फॉर स्टडिंग टैक्सोनॉमी एंड बॉटनी में आज भी बहुत जो हाई लेवल क्लासिफिकेशंस है दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन दिस टेक्निक ऑफ हर्बेरिया, राइट। सो हर्बेरियम एसेंशियली क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्बेरियम? हर्बेरियम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि it's a essentially a dried plant specimen, ओके, जिसको हम थोड़ा सा हल्का सा ऐसे दबा देते हैं, प्रेस करते हैं। सो आपने एक छोटा सा प्लांट कलेक्ट किया, उसको थोड़ा सा दबा दिया, थोड़े कुछ केमिकल्स डाल के उसको ट्रीट भी कर देते हैं, ठीक है, सो दैट वो थोड़ा प्रिजर्वेशन अच्छे से हो जाए। एंड फिर एक शीट पर, वाइट कलर के शीट पे, ओके, उसको माउंट किया जाता है। माउंटिंग मतलब उसको फिक्स करते हैं। यू कैन स्टिक इट either using a plastic sheet or you can just first use a little bit of gum and then cover it with a plastic sheet, बहुत सारे तरीके हैं, राइट। तो ये जो आपका प्रिजर्व्ड सूखा हुआ प्लांट का स्पेसिमेन है दैट इज कॉल्ड द हर्बेरियम, राइट। तो कई सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, मुंबई में एंड इन मेनी अदर प्लेसेस वेयर इफ यू गो टू द कॉलेज ना, जहाँ पे बॉटनी सिखाई जाती है, तो अगर आप उनको प्रोफेसर्स को पूछोगे तो यू मे रियलाइज दैट आपके कॉलेजेस में हर्बेरियम्स होते हैं। So probably if you are lucky enough to have a herbarium in the area, you could probably just go and see. You will have hundreds and hundreds of ऐसे specimens, okay, जिनको थिक कार्डबोर्ड के शीट्स पे प्रिजर्व करके उसके बाजू में उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह भी लिखी जाती है, करेक्ट है। तो जो प्रिजर्व किया जाता है, क्या लिखा जाता है, अभी देखिए यहाँ पे एक फिगर आपको दिखाया है, राइट। बहुत क्लियर फोटोग्राफ नहीं है बट आप समझ सकते हैं कि दिस इज अ स्मॉल प्लांट जिसको कलेक्ट किया गया है ना, और इसको चिपका दिया गया है। ये बैक में जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये कार्डबोर्ड का प्लेन व्हाइट शीट होता है, इसके ऊपर आप इसको चिपका के ऊपर से एक प्लास्टिक का शीट डाल सकते हैं, सो यू कैन प्रिजर्व द स्पेसिमेन रियली वेल। और यहाँ पे देखिए बाजू में यू हैव द स्मॉल डेटा शीट, इसको हम बोलते हैं लेबल, है ना। अब ये लेबल पे क्या क्या होता है यहाँ से आपको बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा, कॉलेज का नाम दिख रहा है बट यहाँ पे देते हैं क्या क्या लिखा होता है ऑन द लेबल। सो व्हाट इज रिटन ऑन द लेबल? यू हैव द डेट, ओके, द प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया आपने, है ना, फिर उसका डिटेल क्लासिफिकेशन अगर आपको पता है तो, लोअर स्टैंडर्ड्स में अगर आपने क्लासिफिकेशन जरा भी पढ़ा है
तो आपको पता है ना, किंगडम, फिर सब डिविजन, डिविजन, जीनस, स्पीशीज, इसमें हम अलग अलग कैटेगरीज में प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया को डालते हैं, है ना। तो वो जो डेटा होता है, करेक्ट, दैट डेटा इज पुट विद द क्लासिफिकेशन। देन उसका इकोलॉजिकल पेक्यूलियरिटी, इकोलॉजिकल पेक्यूलियरिटी मतलब समथिंग जो बहुत यूनिक है उस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में, है ना, जो इकोलॉजी में बहुत यूनिक रोल है उसका। फॉर एग्जांपल से कॉफी प्लांट, तो कॉफी प्लांट क्या करता है, कैफीन प्रोड्यूस करता है ना, इट प्रोड्यूसेस अल्कलॉइड्स, इट प्रोड्यूसेस समथिंग विच वी कैन यूज। तो ये क्या हो गया, यूनिक फीचर हो गया कि नहीं, है ना। तो हाईलाइटिंग इकोलॉजिकल पेक्यूलियरिटीज। फिर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर हमको पता है या हम कहीं से जान पाते हैं, जितना हमको मालूम है, वी पुट एवरीथिंग एंड यू रिकॉर्ड इट ऑन द शीट। करेक्ट है, तो ये सारा डेटा कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये जो छोटा सा लेबल टाइप में दिख रहा है। इसके अलावा यू हैव अदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑल्सो, बट दिस इज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द हर्बेरियम। करेक्ट है, इतना समझ आ गया। इसके अलावा आप और क्या क्या डाल सकते हैं, यू कैन पुट द नेम ऑफ द कलेक्टर, जिस पर्सन ने प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट किया। आप उसका प्लांट का लोकल नाम डाल सकते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में बिटर गोड बोलते हैं और हिंदी में करेला बोलते हैं, मराठी में भी इसे कारला, है ना। सो ये सब जो लोकल नेम्स हैं, अगर हम चाहें तो वो भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो जब स्टूडेंट स्टडी करे तो इट बिकम्स इजी फॉर देम, अंडरस्टैंड। सो ये जितना भी इंफॉर्मेशन है ये कहाँ दिया जाता है, लोअर राइट हैंड कॉर्नर, है ना, ये लोअर राइट हैंड कॉर्नर है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं लेबल। इज दिस अंडरस्टूड, है ना। तो पहला टेक्निक हमने सीख लिया कि भाई स्टडी कैसे अच्छे से कर सकते हैं किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को, वी कैन मेक अ हर्बेरियम आउट ऑफ इट, ठीक है। बट हर्बेरियम का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हर्बेरियम में आप प्लांट स्पेसिमेन आपका जिंदा तो नहीं रहेगा ना, आपने प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट कर दिया, उसको अपरूट कर लिया सॉइल से, आपने उसको सुखा दिया, तो स्टडी प्रिजर्वेशन तो हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन वो प्रिजर्वेशन का भी एक लिमिट है ना कभी तो वो प्लांट का स्पेसिमेन थोड़ा बहुत तो डिजेनरेट हो ही जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो हर्बेरियम का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम या लिमिटेशन हम बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज इज दैट द प्लांट स्पेसिमेन इज डिस्ट्रॉयड, है ना, आपका स्पेसिमेन जो है वो दैट इज गोइंग टू डाई आज नहीं तो कल। तो कितना अच्छा हो ना अगर हम जितने भी प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं, अगर हम उनको लाइव स्टडी कर सके तो इट्स मच मच बेटर, डोंट यू थिंक। so we come to the second way in which we can study taxonomy, या taxonomical aid number 2, okay, which is the botanical garden, right? Is this making sense to you here? Okay, so you are doing this, you're doing the botanical gardens, botanical garden, है ना। हम में से कई लोग बोटानिकल गार्डन में कभी ना कभी लाइफ में जा चुके हैं, राइट। दीज आर लार्ज गार्डन्स जिसमें यू विल फाइंड ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड बुशेस एंड जितने भी तरीके के आपके जो हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, राइट, दे आर प्रेजेंट। लेकिन वो कैसे प्रेजेंट है, दे आर लिविंग, दे आर इन द लिविंग फॉर्म, ओके, दे आर नॉट डेड। तो क्या है कि एक्चुअली हम स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर रीजन में उनको ग्रो करते हैं लाइव में, ठीक है। तो इसको जो लाइव ग्रोथ है इसको हम बोलते हैं इन वीवो। इन वीवो मतलब वो चीज जिंदा है, हम एक्चुअली उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप कहीं गए हैं तो आपको पता है कि द प्लांट्स विल बी लेबल्ड ऑल्सो। अभी यहाँ पे आपको जो है डायग्राम, ये फोटोग्राफ दिखाया गया है ना। दिस फोटोग्राफ इज ऑफ द ग्रेट बैनियन ट्री। आई एम श्योर आपने सबने इसके बारे में सुना होगा, है ना। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैनियन ट्रीज इन द वर्ल्ड, कोलकाता के ओके गार्डन में, बोटानिकल गार्डन में प्रेजेंट है। इट्स कॉल्ड द फाइकस बेंगोलेंसिस विच इज बेसिकली द बैनियन ट्री, 250 years old। तो ये देखिए, ये से बैनर टाइप में लिखा हुआ रहता है हर प्लांट स्पीशीज के नियर, यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन, ओके, अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्री, राइट। ये जो लेबल बोर्ड होता है इसको हम बोलते हैं लेबल बोर्ड। पहले हमने क्या बोला था, दैट वाज नोन एज द लेबल, है ना। दिस इज कॉल्ड द लेबल बोर्ड, बड़ा है ना, बोर्ड के जैसा है। सो लेबल बोर्ड जो है वो प्लांट का नॉट ओनली साइंटिफिक नेम बताता है बट उसका कॉमन नेम भी बताएगा। सो फाइकस बेंगोलेंसिस जो है दैट इज द साइंटिफिक नेम, एंड व्हाट इज द कॉमन नेम, द ग्रेट बैनियन ट्री, करेक्ट है। इज दिस मेकिंग सेंस हियर, करेक्ट। आपका जो सबसे पहले दुनिया में एस्टेब्लिश किया हुआ बोटानिकल गार्डन था, है ना,
दैट वाज बाय प्रोफेसर लूचा जीनी, जिनका हमने पहले भी नाम देखा है अभी, राइट, इन पिज़ा इन इटली, करेक्ट है। और आज इंग्लैंड में एक बोटानिकल गार्डन्स है इन द प्लेस कॉल्ड क्यू, तो हम इनको बोलते हैं द क्यू गार्डन्स। क्यू गार्डन्स अभी तक के सबसे लार्जेस्ट कलेक्शन को हाउस करता है, मोर देन 30,000 ओके प्रिजर्व प्लांट्स एंड मोर देन 7 million ड्राइड प्लांट्स और द हर्बेरिया, करेक्ट है। So this is something that is really unique, and here we end up with these two major techniques, right? So I hope you have understood कि herbarium क्या है and botanical gardens क्या है, correct है। So here I'm going to end my part 2 students। I hope कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू प्रेस द बेल आइकन तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे एवरी टाइम दैट मैं एक नया वीडियो डालती हूँ। I sincerely hope that this is helping you out. Okay, thank you very much, students, and I keep studying. Okay.